राजस्थान से। जी हाँ, आपको बता दूं कि राजस्थान से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब सचिन पायलट के समर्थक एक एक करके अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं और एक एक करके अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब सचिन पायलट के समर्थक खुलेआम तौर पर अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि रमेश मीणा ने बकायदा अशोक गहलोत के खिलाफ जमकर उन पर निशाना साधा था और अशोक गहलोत पर बहुत सारे इल्जाम भी लगाए थे। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से सचिन पायलट के दूसरे समर्थक, जिनकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने न सिर्फ ट्वीट के जरिए अशोक गहलोत को घेरा, बल्कि एक अन्य जो महिला नेता है उन्होंने भी अशोक गहलोत के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा उनके अंदर देखने को मिला। और आपको बता दूं कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो फोन टैपिंग का मामला देखने को मिला है, उस मामले में अब राजस्थान सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। चलिए रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि आखिरकार क्या स्थिति है। देखिए, जिस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राजस्थान के गहलोत सरकार इन दिनों चौतरफा हमले से घिरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फोन टैपिंग के जो मामला है, फोन टैपिंग के मामले में विपक्ष जो है पूरी तरह से गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि गहलोत सरकार को अब खुद उनकी पार्टी के विधायक घेरने में लग गए हैं। पायलट खेमे के विधायक और पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर ने भी अब सरकार के खिलाफ विपक्ष का इस मुद्दे पर जमकर समर्थन किया है। पूरे मामले की सीबीआई जांच की भाजपा का मांग है कि सचिन पायलट खेमे के विधायक और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बिना बयान दिए समर्थन करके कहा कि जिस तरह से फोन टैपिंग का मामला सामने आया है उसमें अब जांच होनी चाहिए और बकायदा ये देखा जाना चाहिए कि फोन टैपिंग में किन किन विधायकों का और किन मंत्रियों का फोन टैप किया गया और क्यों किया गया। तो यहाँ पर फोन टैपिंग के मामले में अब पूरी तरह से अशोक गहलोत घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब सचिन पायलट के समर्थक धीरे धीरे करके एक एक करके अशोक गहलोत को घेर रहे हैं। यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये जो सचिन पायलट के समर्थक है, अब ये विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। यानी कि विपक्षी पार्टी के नेता जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि फोन टैपिंग मामले में बकायदा जांच होनी चाहिए कि आखिरकार अशोक गहलोत ने ऐसा क्यों करवाया, तो इस पर सचिन पायलट के समर्थक जो हैं वो बिल्कुल रजामंद दिखाई दे रहे हैं। वो भी समर्थन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि बकायदा जो ट्वीट किया गया है विश्वेंद्र सिंह की तरफ से और उसके बाद एक अन्य नेता की तरफ से, तो ये टीवी स्क्रीन पर आपके सामने ट्वीट चल रहा है, जिसके जरिए ये आपको पता भी चल रहा है कि किस तरह से ट्वीट के जरिए इन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ वो हल्ला बोला है और किस तरह से अशोक गहलोत को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए क्या है माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर यह है कि जिस तरह से अब अशोक गहलोत भी पूरे इस मामले में घिर चुके हैं और अशोक गहलोत से सफाई देते नहीं बन रहा है। यानी कि ये वही अशोक गहलोत है जिन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत चोरी छुपे के साथ फोन टैपिंग करवाया और फोन टैपिंग जब करवाई उसके कई महीने के बाद अब ये निकलकर खबरें सामने आई हैं कि किस तरह से फोन टैपिंग का मामला अब गर्मा चुका है। इस पर न सिर्फ विपक्षी पार्टियां अशोक गहलोत को घेर रही हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के अंदर जो मंत्री और विधायक नेता लोग हैं ये भी अशोक गहलोत को खुलेआम जो है चुनौती दे रहे हैं और अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वाकई में ये बात बहुत ज्यादा गौर करने वाली है कि किस तरह से आज अशोक गहलोत गिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, फोन टैपिंग का मामला ही नहीं, राजस्थान के अंदर जिस तरह से अशोक गहलोत ने अपनी ही पार्टी के विधायकों के साथ जो भेदभाव किया है, ये मामला भी अब खुलकर सामने आ रहा है। यानी कि सचिन पायलट के समर्थक अब चुप बैठने वाले नहीं है। बहुत हो गया और सचिन पायलट के समर्थक चुप रहते हुए बहुत जो है उन्होंने परेशानियां देखी हैं, लेकिन अब सचिन पायलट के समर्थक धीरे धीरे करके एक एक करके बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं और अशोक गहलोत के खिलाफ न सिर्फ
ट्वीट करके निशाना साध रहे हैं, बल्कि ये मांग कर रहे हैं कि फोन टैपिंग मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार सीबीआई जांच की मांग क्यों की जा रही है। दरअसल सीबीआई मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि इन नेताओं को ये बात पता है कि जब ये पूरा मामला सीबीआई के हाथों में जाएगा तो बहुत सारे राज सामने आएंगे, अशोक गहलोत से जुड़ी जानकारियां सामने आएंगी, अशोक गहलोत की पोल खुलेगी और ऐसे में अशोक गहलोत नहीं चाह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। यानी कि अशोक गहलोत जो है वो बिल्कुल राजस्थान में डरे हुए हैं। ना सिर्फ उनकी पार्टी के नेता बल्कि विपक्षी पार्टी के नेता भी जिस तरह से अशोक गहलोत को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि अशोक गहलोत जिस तरह से चारों खाने चित हैं और अशोक गहलोत को ये नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे वो इस मामले से बचे। तो फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर का जो घमासान मचा हुआ है, ये घमासान अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसमें सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अशोक गहलोत को। जी हाँ, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो मामला सामने आया, इस पर बाकायदा प्रियंका गांधी ने एक रिपोर्ट भी मंगवाई थी और कहा था कि उनको पूरी जानकारी चाहिए कि आखिरकार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर ये चल क्या रहा है। यानी कि पार्टी आलाकमान इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं और पार्टी आलाकमान जो है वो अब मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार राजस्थान में क्या खेल रचाया जा रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर स्थितियों की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो स्थितियां हैं वो राजस्थान में बिगड़ती हुई नजर आ रही है और इससे न सिर्फ अशोक गहलोत की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है, बल्कि अशोक गहलोत और उनके समर्थक भी अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि राजस्थान में जो माहौल खराब हुआ है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अफरा तफरी कांग्रेस पार्टी के अंदर मची हुई है, ये स्थितियां बताती है कि किस तरह से आने वाले समय में और अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, अगर सीबीआई जांच होती है इस पूरे मामले की तो वाकई में बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे राज सामने आएंगे जिसके बारे में अभी तक दर्शकों को भी नहीं पता होगा, लोगों को नहीं पता होगा। तो यही वजह है कि सीबीआई जांच की मांग तो सचिन पायलट समर्थक कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन अशोक गहलोत नहीं चाह रहे कि ये मामला सीबीआई तक पहुंचे। सीबीआई तक पहुंचने का मामला ये है कि पर्दे खुलना और बहुत सारी चीजों का सामने आना। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं कि आखिरकार क्या स्थितियां राजस्थान में रहती है और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।